बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। मौजूद गुफ्तगू डेरा गाजी खान का NA 185 का ज़िमनी इलेक्शन। इसके ऊपर हम अब तक बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं, बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनको हमने डिस्कस किया है। पॉलिटिकल पार्टीज की एप्लीकेशन को, उम्मीदवारों को, हल्के की जो सूरत हाल थी उसको हमने डिस्कस किया है। आज 4 सितंबर है और आज जो सूरत हाल है वो कुछ यूं है कि आइंदा चंद रोज में, या ये कह रहे हैं जरा कि अगले हफ्ते में, जो पेशावर हाई कोर्ट की पिटिशन थी उसका, जिसके फैसले के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 185 के इलेक्शन को रोका था, उसका डिसीजन हो जाएगा। और वो एक उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि ये जो पिटिशन है ये खारिज हो जाएगी और उसके बाद एक नया इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाएगा। जहाँ तक हल्के की बात है तो NA 185 के अंदर इस वक्त तक जो जिन जमातों ने बाइकाट किया है उनमें 2 जमातें शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब तक ये इतलात आ रही हैं कि जो उन्होंने जो बाई इलेक्शन हैं जहाँ पे उनके जो अराकीन असम्बली मुख्तलिफ 9 मई के केसेस के अंदर नायल हुए हैं, उनको जो है ना वहाँ पर वो बाइकाट करेंगे, उसके बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। और उसके साथ साथ जमात इस्लामी उसने भी ये फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ की जिन अराकीन की और सजाएं हुई और वो हल्के खाली हुए वहाँ पर वो बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। रहेगी बात JUI की, तो JUI के 2 उम्मीदवार मैंने आपसे अर्ज किया, उनके दरमियान फैसला होना है। अभी चूँकि इलेक्शन प्रोसेस रुका हुआ है, उनकी शूरा की भी अभी मीटिंग नहीं हुई है। अब आ जाएँ मुस्लिम लीग नून की तरफ। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो सूरत हाल है वो यूं है कि 5 दरखास्तें पार्टी को जमा हुई हैं, जिनमें महमूद कादर खान लगारी, डॉक्टर शफीक पिताफी, उसके बाद उसामा अब्दुल करीम, सैयद अब्दुल अलीम शाह और हुज़ैफर रहमान। इसमें मैंने पहले दिन से कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि इसमें 3 संजीदा उम्मीदवार थे टिकट के लिए, जिनमें महमूद कादर खान लगारी और डॉक्टर शफीक खान पिताफी और उसामा अब्दुल करीम, तीनों कैंडिडेट अपनी जगह पर मुतमईन, कॉन्फिडेंट कि जनाब ये टिकट उनको मिलने वाला है। और उसामा अब्दुल करीम अभी तक नहीं आए, वो शायद पार्टी डिसीजन के इंतजार में है कि पार्टी का डिसीजन हो तो वो उससे आगे चलें। जहाँ तक बात हो गई इसकी डॉक्टर शफीक खान पिताफी और महमूद कादर खान लगारी की, तो डॉक्टर शफीक खान पिताफी के भाई MPA हनीफ खान पिताफी इस वक्त हल्के के अंदर पूरी तरह इन है। और इसके साथ ही महमूद कादर खान लगारी की एक धुआंधार कैंपेन चल रही है। उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, एक ब्लॉग था तो ये ब्लॉग उसकी भी उन्होंने संगे बुनियाद रखा। उस पर जो सीवरेज के इशूज़ आ रहे हैं शहर के अंदर, उसको भी वो एड्रेस कर रहे हैं। लोगों से मुलाकातें NDB के अंदर भी हो रही हैं, कोटछुटा में भी मिल रहे हैं, दही हल्कों के अंदर भी मिल रहे हैं और डेरा गाजी खान शहर के अंदर भी मीटिंग कर रहे हैं। ये तो हो गई नून की सूरत हाल। रहेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा इनके उम्मीदवार हैं। उसके साथ साथ शिबली शफीक खान गौरी भी, उन्होंने भी पार्टी को दरख्वास्त दी है टिकट के लिए। असल इशू जो इस वक्त चल रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप से आज मेरी बात होती रही, सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा के दोस्तों से बात होती रही, तो उनका मौक़िफ़ ये था कि एक तो उन्होंने ये बताया कि जी पार्टी की मीटिंग की वजह से जो पार्टी के लीडरों के साथ और पार्टी की जो इलेक्शन के हवाले से जो कमेटियां बनाई गई हैं उनके साथ मीटिंग के हवाले से सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा मसरूफ रहे। वो DG खान आ नहीं सके अभी तक, लेकिन 1-2 रोज़ के अंदर वो उन्होंने आना है और आते ही उन्होंने जो है ना अपनी भरपूर कैंपेन का आगाज़ करना है। इसके साथ साथ उनका अब भी ये मौक़िफ़ है कि शायद मुस्लिम लीग नून, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप की बात कर रहा हूँ, से मुराद सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा के करीबी दोस्तों की, उनका मौक़िफ़ ये है कि डेरा गाजी खान NA 185 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर एक मुतफ़िका उम्मीदवार देंगे। और वो मुतफ़िका उम्मीदवार फार्मूले के तहत उनका मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार बनता है 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में। बतौर पार्टी सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा रनर अप थे, चूँकि महमूद कादर खान दूसरे नंबर पर थे, लेकिन वो आज़ाद उम्मीदवार थे। तो बतौर पार्टी रनर अप सरदार दोस्त मोहम्मद खान है, तो उनका मौक़िफ़ यह है कि उनको पार्टी ने पूरी यकीन दहानी कराई हुई है कि आप मुतफ़िका उम्मीदवार होंगे और आपके मुकाबले में नून लीग उम्मीदवार नहीं देगी। तो मेरा उनसे ये सवाल था कि अगर नून लीग ने उम्मीदवार दे दिया तो फिर आपका अमल क्या होगा। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर फिर हमारे पास प्लान B, प्लान C भी मौजूद है। प्लान B और C भी बड़ा अहमियत का हामिल होगा, लेकिन पहली शर्त ये है कि सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा DG खान आ जाएँ, अपनी कैंपेन स्टार्ट करें। लामहला जब आएंगे तो यकीनन फिर पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि उनका मौक़िफ़ क्या है और वो इसके ऊपर
क्या अपनी एक पार्टी के साथ जो गुफ्तगू हुई है उसके ऊपर वो अपनी क्या राय देते हैं, और पार्टी से अगर उन्होंने कोई यकीन दहानी हासिल की है तो वो मुमकिन तौर पर क्या हो सकती है। तो NA-185 की अब तक की मौजूदा सूरत हाल के अंदर यहाँ पर सिर्फ 2 उम्मीदवार एक्टिव हैं अभी, और कोई मैदान में नहीं उतरा। महमूद कादर खान लगारी एक भरपूर तरीके से एक टेम्पो के साथ अपनी कैंपेन लेके चल रहे हैं। वो बहुत संजीदा हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो पूरे एरिया के अंदर, और उनके साथ साथ दूसरा उनकी पार्टी के ही MPA उनके साथ वाले हल्के के हनीफ खान पिताफी अपने बड़े भाई के लिए वो भी अपनी भरपूर कैंपेन चला रहे हैं। सवाल ये बनता है कि नून का मुमकिन फैसला क्या होगा, और उसके बाद क्या पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है कि जी हमारा कैंडिडेट जो होगा वो मुतफिका उम्मीदवार होगा और नून के उनके मुकाबले में टिकट नहीं देगी। अगर ये सूरत हाल है तो फिर महमूद कादर खान क्या आज़ाद हैसियत में लिगारी ग्रुप की तरफ से उम्मीदवार होंगे या वो नहीं लड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी महमूद कादर खान लगारी से बात हुई है तो उनका कहना ये था कि जी मुझे वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि आप जाएं और अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करें, तो मैं उनकी हिदायत के ऊपर अपनी जो है ना इलेक्शन मुहिम मैंने स्टार्ट की है। वो इस वक्त MPA भी हैं असम्बली से। तो अभी तक 2 ही खिलाड़ी मैदान के अंदर हैं और उनमें से भी एक ने रहना है टिकट का फैसला होने के बाद, बाकी विड्रॉ हो जाएंगे, और उनके मध्य मुकाबले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI होगी, फिर उनके उम्मीदवारों का मौक़िफ़ लेना पड़ेगा कि जब वो आएंगे मैदान में तो मैदान खाली। फिलहाल जो है ना एक मुलाकातों का सिलसिला जारी, बिरादरियों के साथ मुलाकातें, नोटेबल्स के साथ मुलाकातें, और हल्के के मसाइल के हवाले से एक तरजीहन पॉलिसी अपनाई गई है कि जी महमूद कादर खान की तरफ से कि जी फिलफौर जो इशूज़ हैं, जो क्रॉनिक इशूज़ हैं, स्पेशली सीवरेज के जो इशूज़ हैं डेरा गाजी खान शहर में, तो उनको फिलफौर हल किया जाए और वहाँ पर काम शुरू करा दिया जाए। तो अब तक की तो सूरत हाल यही है। थोड़ी सी गहमा गहमी कम हुई है इस स्टे के बाद जो पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर हुआ। जैसे ये कोई इसका फैसला आता है और फर्ज के ये स्टे ख़त्म होता है तो एकदम जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी, उम्मीदवार भी मैदान में पहुंच जाएंगे और ज़ाहिर है फिर इलेक्शन शेड्यूल भी अपने हिसाब से आगे चलेगा। तो ये थी आज तक की सूरत हाल। मैंने सोचा कि आपके नोटिस में देते चले। इंशाल्लाह आइंदा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगी उनके साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।